लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि काजुया ने अपना कन्फेशन फाइनली रेडी कर लिया था और वो मिजुहारा के सामने कन्फेस करने की प्रैक्टिस भी करने लगा था। और अब सीन शिफ्ट होता है, काजुया एक इंटर्नशिप करने के लिए कंपनी में आया हुआ है और वो अकेला नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं और हर किसी को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और काजुया ग्रुप ए का पार्ट है। काजुया सोचता है ये मेरी पहली इंटर्नशिप है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और यहाँ पे तो बहुत भीड़ है क्योंकि एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस स्टोर चेन है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने ग्रुप वालों से बातचीत कैसे स्टार्ट करे। वो सोचता है अगर मैंने यहाँ पे आइस ब्रेक कर दी तो ये मेरी कन्वर्सेशन स्किल को और इम्प्रूव करेगा, जिससे मैं मिजुहारा के और लायक बन जाऊंगा। तभी एक सुइचिरो नाम का लड़का काजुया को ग्रीट करता है और उससे हाथ मिलाता है। वो बाकी ग्रुप मेंबर से भी हैंडशेक करता है और बताता है कि वो स्टेशन से भागता हुआ आया है क्योंकि उसे लग रहा था वो लेट हो गया है, इसीलिए वो पसीने से नहाया हुआ है। दोनों लड़कियां कहती है कोई बात नहीं, गर्मियां बहुत है। और काजुया नोटिस करता है कि उसने एक बात खुद पे ली और यहाँ का मूड उसने पूरा का पूरा लाइट कर दिया है और कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वहाँ की इंटर्नशिप को स्टार्ट किया जाता है। सबको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन के बाद उन्हें बताया जाता है कि उनके जो नेशन वाइड सुपरवाइजर्स हैं, उनको जो काम करना होता है वही काम आज वो उनसे करवाने वाले हैं। उनका आज का टास्क है कि उन्हें अपने मैनेजर को अच्छी एडवाइस देनी है और इसके लिए उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें स्टोर सेल्स की परफॉर्मेंस होगी, लोकेशन होगी और मैनेजर की पर्सनैलिटी होगी। तो उन्हें अपने ग्रुप के साथ स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे कि वो एक महीने में 10,000 प्रॉफिट तक इंक्रीज कर सके और या फिर पर डे का 300 येन इंक्रीज कर सके। पर इससे पहले उन्हें अपने ग्रुप का नाम सोचना है और उसके बाद कौन सेक्रेटरी होगा और कौन स्पीकर होगा ये भी चूज करना है। काजुया सोचते हैं हमें नाम रखना पड़ेगा, क्या हमें प्रोफेशनल नाम ही रखना पड़ेगा, पर अच्छा होगा कि हम कोई सेफ नाम चुने जिससे हम बोरिंग भी ना लगे। उनके ग्रुप की एक लड़की पूछती है कि उन्हें क्या नाम रखना चाहिए। काजुया सोचता है कुछ भी सजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुइचिरो कहता है कोको चान कैसा रहेगा। वो बताता है कोको कोकोरो मार्ट्स की चीज स्टोर में मॉस्कोट है, हम उसे अपने ग्रुप नेम की तरह यूज कर सकते हैं। लड़कियों को ये आइडिया अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी क्यूट भी है। फिर सुइचिरो कहता है कि वो फैसिलिटेटर का रोल लेना चाहता है। काजुया शॉक हो जाता है कि उसने अपना रोल खुद ही चुन लिया था। दूसरी लड़की कहती है ठीक है तो मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगी। काजुया सोचता है इस तरह तो मुझे कोई भी रोल नहीं मिलेगा। वो फटाफट कहता है तो फिर मैं स्पीकर बन जाऊंगा। सुइचिरो कहता है तुम श्योर हो ना। काजुया कहता है मुझे कई लोगों ने कहा कि मेरी वॉइस अच्छी है, हालांकि ये झूठ था। वो अंदर ही अंदर सोचता है मुझे तो कभी ये रोल चाहिए ही नहीं था। फिर उसके बाद अनाउंसर सभी ग्रुप्स के नेम अनाउंस करता है। ग्रुप ए का नाम चॉकलेट था, ग्रुप बी का कैट लवर और ग्रुप ई जो काजुया का ग्रुप है उसका कोको चान। और ये सुनकर सब वहाँ पे हंसने लगे थे, जो देखकर काजुया नर्वस होने लगा था। पर वो सुइचिरो को देखता है, वो बहुत ही काम था। वो सोचता है ये बहुत इनक्रेडिबल है, इसने ये शुरुआत से ही सोचा हुआ था। हम तो बहुत जल्दी ग्रुप की तरह बातें करने लगे, इसने सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। कुछ देर बाद सुइचिरो कहता है हमने पर डे 200 येन कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है, पर क्वेश्चन ये है कि बचे हुए 100 येन हम कहाँ से कमाएं। सुइचिरो काजुया से पूछता है वो क्या सोच रहा है। काजुया सोचता है तो सबको बात करने का मौका भी देता है। वो सोचता है कोई भी आइडिया ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम सेल पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। सुइचिरो कहता है अच्छा आइडिया है। काजुया सोचता है ये कितना अच्छा इंसान है। एक लड़की सुइचिरो से पूछती है तुम्हारा क्या आइडिया है। सुइचिरो कहता है मैं मानता हूँ कि ये स्टोर मैनेजर्स की कमिटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लोकल कम्युनिटी को कितना सपोर्ट करना चाहता है। जैसे कि जब लोकल्स लोगों के आने का टाइम हो तो हम लिमिटेड टाइम सेल स्टार्ट कर सकते हैं और या फिर दोबारा आने वाले कस्टमर्स को कूपन्स दे सकते हैं। वो दिखाता है कि स्टोर बी ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो भी किया हुआ था। काजुया सोचता है जब तक इसने खुद का प्लान भी बना लिया और लड़कियों को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। फिर आधे घंटे बाद स्पीकर्स को स्टेज पे बुलाया जाता है उनके आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए और ग्रुप ई से काजुया स्पीकर है तो वो आइडियाज को प्रेजेंट करने जाता है। वो सोचता है सब कुछ ठीक होगा, मुझे बस सही ऑर्डर में इन मटेरियल्स को देखकर हमारे आइडिया को प्रेजेंट करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। वो कहता है हमारा ग्रुप 2 कदम उठाएगा। सबसे पहला लेबर कॉस्ट को कम करना, जो हम एम्प्लॉयज के शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं, और दूसरा हम आसपास के एरियाज में डिस्काउंटेड प्रोग्राम चलाएंगे जिससे स्लो आवर्स में हम फ्री स्टाफ का भी यूज कर पाएंगे। हम पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए शिफ्ट लैडर सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके बाद का काजुया भूलने लगा था, सब लोग उसे ही घूरे जा रहे थे। तभी सुइचिरो खड़ा होता है और कहता है शाम में हम लिमिटेड टाइम सेल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्काउंटेड कूपन्स भी दिया करेंगे। और अनाउंसर अनाउंस करता है कि ग्रुप ई की स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर उनके सभी मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद वहाँ से जाते हुए काजुया किनोशिता सुइचिरो को थैंक यू बोलता है। सुइचिरो कहता है किस लिए। काजुया कहता है एंड में तुमने मुझे बचा लिया।
सुइचिरो कहता है हर किसी को छोटी मोटी हेल्प की जरूरत तो पड़ती ही है। मैं खुश हूँ कि हम दोनों एक ही टीम में थे और सच में मुझे तुम्हारी वॉइस पसंद आई। उसके मुंह से तारीफ सुनकर काजुया ब्लश करने लगता है। सुइचिरो कहता है हम वर्क प्लेस पे दोबारा जरूर मिलेंगे और वो दोनों एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। सुइचिरो कहता है किसी दिन हम साथ में लंच करेंगे और फिर वो चला जाता है। काजुया सोचता है मुझे इसे याद रखना होगा, मैं शर्त लगा सकता हूँ लोग इसे पसंद करते हैं और ये लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगा। वो सोचता है इस दुनिया में कई सारे इनक्रेडिबल लोग हैं, ये बहुत टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा हम्बल भी है। ये लोगों के बारे में सोचता भी है और उनसे अच्छे से पेश आता है। ये मुश्किल कामों को भी इजीली हैंडल कर लेता है। इसकी बातें लॉजिकल और कन्विंसिंग होती है और ये डिफिकल्ट वर्ड्स का भी यूज नहीं करता। मैं पक्का कह सकता हूँ ये लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर होगा। अगर हमारी जॉब कोकोरो मार्ट में लग जाती है तो ये मेरा साथी होगा। मुझे लगता है मैं अपनी जॉब हंट में कई बार इससे मिलूंगा। अब मैं इन लोगों के साथ कॉम्पीट करने वाला हूँ और कभी कभी इनके साथ भी काम करने वाला हूँ। मिज़ुहारा के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा। जॉब ढूंढने के लिए अब मैं और भी ज्यादा मोटिवेट हो गया हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं जॉब पाकर रहूंगा। और आखिरी में वो एक लाइन बोलता है, इसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। पता नहीं इस लाइन का क्या सेंस है, हो सकता है सुइचिरो से दोबारा कभी ना मिले। ये बस एक साइड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे काजुया को मोटिवेशन मिल सके, उसे पता चल सके कि इस दुनिया में काफी सारे हम्बल, नाइस और हेल्पफुल लोग भी हैं। तो ये चैप्टर बस काजुया के मोटिवेशन के लिए था। काइंड ऑफ फिलर भी कह सकते हो और नहीं भी, क्योंकि इससे भी काजुया के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट तो देखने को जरूर मिलेगा। और स्टोरी यार ऐसे चल रही है, कुछ नया बताने की जरूरत है नहीं। धीरे धीरे काजुया ग्रो हो रहा है और इसी में 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर बीत जाते हैं। ये स्लो पेस ग्रोथ है पर कैरेक्टर डेवलपमेंट को अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से स्टोरी को खींच रहे हैं। तो देखते हैं अब अगले चैप्टर में क्या नया देखने को मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, तो 15 दिन से मैं घर पे अकेला हूँ। 2 रूम की सफाई, खाना पीना, कपड़े बर्तन सब कुछ अकेले कर रहा हूँ। वैसे अकेला रह रहा हूँ तो कपड़े बर्तन भी कम ही होते हैं, वो तो जल्दी हो जाता है। सफाई में थोड़ा टाइम लग जाता है और खाना बनाने में टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत यही है बस। तो इसीलिए थोड़ी वीडियोस कम हो गई है। हालांकि 15 दिन में थोड़ा सेटल तो हो गया है, आदत लग गई है, तो अब कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वीडियो आ जाए। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।